अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज की हमारी वीडियो कैप्को के हवाले से, जैसे कि आपको इल्म होगा कि कैप्को ने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 4.5 रुपये से डिविडेंड दिया। लेकिन जब इसके अकाउंट्स मैंने देखे तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे लगी कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि कि इस और उसको बताना चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेहतर तरीके से ले सके। आज 31 रुपये 82 पे ट्रेड करा था मेरा। इसने अनाउंस किया था डिविडेंड, जो कि 11 मार्च पे जो भी बुक क्लोजर पे होगा वो उसको डिविडेंड मिलेगा। मतलब ये कि थर्सडे तक अगर ले लिया जाए तो डिविडेंड मिल सकता है 4.5 रुपये। और थर्सडे के बाद ये एक्स डिविड पे चले जाएगा, पोस्ट डिविडेंड वैल्यू पे चले जाएगा। इसके जो मुझे आपको इसके अकाउंट्स दिखाने थे जिस पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ। इसने अपने 6 मंथ के अकाउंट्स पब्लिश किए और उसमें ये बोला कि अभी तक इन्होंने अप्रूवल नहीं मिला रेगुलेटर से, और कंपनी अभी भी एनर्जी एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकी। तो लाइसेंस वाला मसला स्टिल यहाँ पे खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि रिसीवेबल 18 अरब बचे अब। पहले थोड़े से ज़्यादा थे, आई थिंक थोड़ा पे किया होगा तो शायद कम हुए अब। फिर इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मुझे नजर आई कि इनके सुकूक बॉन्ड अब 47 मिलियन बचे, 47 अरब बचे। पहले 50 अरब थे, हो सकता है कुछ और अमाउंट पे ऑफ किया हो, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा अकाउंट्स में, लेकिन ऐसा मुझे महसूस होता है कि कुछ पे ऑफ किया होगा या इन्होंने विड्रॉ किया होगा। एक चीज। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि इनके प्रॉफिट इतने इतने थे कि टर्नओवर नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल। और एक 1.9 अरब है, तकरीबन 2 अरब के दरमियान है। और कॉस्ट, ये कॉस्ट की वजह ये थी कि इसमें इनको इंश्योरेंस प्रीमियम देना है जो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। इसके अलावा इन्होंने सैलरीज देनी है उन एम्प्लॉयज़ की जो जो लेबर्स हैं, उनकी वेजेस देनी है। प्लस इसमें प्लांट इंश्योरेंस कॉस्ट है, प्लस इसमें कंट्रीब्यूशन टू WWF, WPPF है। तो ये भी लाजमी है, गवर्नमेंट मतलब इनको देना है। और रेगुलेटरी फीस, तो इसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ सेल इंकर्ड होगा ही होगा। आया ये बिजली बना के बेचे या नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से नेट इनका नंबर ये आ रहा है कि 2 रुपये सब 2.77 पर शेयर EPS आ रहा है इसकी वजह से। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए। उसमें ये कंपनी इज व्यूइंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो। और तो मुझे लगता है कि जब कंपनी देख रही है, और हमने रिसेंटली देखा था कंपनी किसी ने बिड की थी कोई पावर कंपनी के लिए, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, नाम मेरे जहन में नहीं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है डाइवर्स मतलब मजीद ये एक्वायर करने की कोशिश करी। लेकिन अब इसके साथ साथ इनके पास चैलेंजेस बहुत ही सारे हैं। चैलेंजेस इस तरह से है कि एक्वायर करने की कोशिश करी, लेकिन अब इसका कैश भी होना चाहिए। एक चीज़ कैश अभी इसके 50-60 अरब जो पड़ा हुआ है। अगर उसकी बैलेंस शीट पे जाऊँ, 50-60 अरब पड़ा हुआ है, 47 अरब 47 अरब पड़ा हुआ है। तो ये कैश को यूज कर सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब ये किसको यूज करेगी किसी कंपनी को खरीदने के लिए, तो ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकेगी। एक चीज। दूसरी बात ये कि जब दे नहीं सकेगी तो हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट कि ये जो इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू इन्होंने की हुई है, ये गवर्नमेंट सुकूक में की हुई है, बॉन्ड्स में की हुई है, इस पर 20-22% कमाना है। माइंड में ये बात रखना कि इंटरेस्ट रेट अभी चेंज हो, थोड़ा बहुत चांसेस है कम होगा क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है, तो इससे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरी राय क्या है इसके बारे में, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी राय इस शेयर के हवाले से फिलहाल ये है कि अगर आपको एग्जिट का मौका मिले, मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेक करें। हमने तकरीबन 24-25 पे बाई किया था, और मुझे लगता है कि मैंने भी 22 आई थिंक 23 या 23.5 पे कुछ या 24 पे बाई किया था। मैं भी इसी इरादे में, या तो मैं पोस्ट डिविडेंड सेल ऑफ कर दूं, या अगर ये 33-34 पे चले जाएगा तो शायद मैं सब डिविडेंड से पहले ही मैं सेल आउट कर दूं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। और मतलब या तो डिविडेंड लेके प्रॉफिट बुक करें या डिविडेंड के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें करेक्शन आएगी। और इसके क्योंकि इसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लाइसेंस भी नहीं मिला, ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट करें और उसको एक हाई रिस्क शेयर्स पोर्टफोलियो में डाल दें। मिसाल के तौर पे आपके पोर्टफोलियो में 10 किस्म के शेयर हैं, और जो हाई रिस्क वाले को हमेशा क्वांटिटी कम रखते हैं वैल्यू वाइज, तो अब मेरे ख्याल में इसको वेटेज कम दें अपनी वैल्यू प्रॉफिट में, ताकि ज़्यादा से नुकसान से बचे बंदा। और जैसे आई थिंक यही मेरी राय है इस शेयर के बारे में। स्टिल डिविडेंड यील्ड अच्छा देता है, लेकिन रिस्क भी इसी तरह इसमें बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बाकी गुड लक विद इट। जजाकल्ला। कोई वीडियो में कोई चीज़ हो तो लाजमी मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।